नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। आज देख सकते हैं दोस्तों कि सावन की मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार सवेरे से ही हो रही है। और इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि मतलब नदियों में उफान आ गई हैं, बाढ़ आ गए हैं। तो ये तो बिहार की एक आम समस्या है। और तो मैंने देखा कि दृश्य बहुत ही रोमांचक लग रहा है, आप देख सकते हैं, इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। खैर छोड़िए, आप इस दृश्य का लुत्फ़ उठाते-उठाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लेकर के आया हूँ मैं एक बहुत सारे सरकारी नौकरी के अपडेट्स को लेकर के। तो बने रहे चैनल पे और हम लोग बात करते हैं आगे जो भी रिक्रूटमेंट अपडेट्स की। तो देखिए, रिक्रूटमेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या लेकर के आए हैं और आइए जानते हैं क्या है आज का अपडेट। पहला जो अपडेट होगा आपका फॉरेस्टर अर्थात वनपाल की जो बिहार में बहाली होने वाली है उससे रिलेटेड। दूसरी जो होगी आपकी 66 बीपीएससी की वैकेंसी के संबंध में। और तीसरा 65 बीपीएससी जो मेंस है उसका एग्ज़ाम कब होगा इसके रिलेटेड। और चौथा होगा बीएससी सीजीएल 1 के संबंध में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन बराबर इस तरह के अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए जानते हैं सारे अपडेट्स को एक एक करके दोस्तों। तो जैसे कि पहला अपडेट जो आपका है वनपाल की बहाली के संदर्भ में। तो आइए हम इसमें जानेंगे आज इस योग्यता, उम्र, शारीरिक दक्षता संबंधी सारी जानकारियों को पूरे डिटेल्स में जानते हैं। तो बने रहे चैनल पे और हम लोग बढ़ते हैं। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या है ये वैकेंसी। और आपका ये जैसे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा वनपाल यानी फॉरेस्टर की जो वैकेंसी निकाली गई है, ये विज्ञापन संख्या 4/2020 के द्वारा है सो जारी किया गया है। और इसके तहत है सो इसमें जो वनपाल का जो वेतनमान है ये 29,200 से लेकर के 93,300, यानी ये लेवल 5 का पोस्ट है। आप लेवल 5 का मतलब समझ ही रहे होंगे, ये 2800 ग्रेड पे का ये जॉब हुआ। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं सारे को एक एक करके बता देता हूँ कि दोस्तों इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है सो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। 27 जुलाई से ऐसे ये ऑनलाइन फॉर्म हो रही है इसकी। तो आइए इसमें जो मुख्य बातें हैं सो बता दे रहे हैं हम आपको। यहाँ जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट 236 है। और किस कोटि में कितना है वो सारा बताते रहे हैं। देखिए, सामान्य कोटि में 91 पोस्ट है और 32, इसमें 35% आरक्षित हो गया महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस में हो गया 23 सीट हो गया और 6 हो गया ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति में इसी तरह तरीके से है, 37 सीट है और यहाँ 13 हो गया। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं कितना है, 3 और 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं 49, 14 है और ये बैकलॉग का 8 पोस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज है। और आप देखिए फिर पिछड़ा वर्ग में कितना है, पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं 24 सीट है और यहाँ पर 8 सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित। और 7 में है सो आप देख सकते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है सो 9 सीट टोटल है। यानी टोटल जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी टोटल है आपको 236 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक, इस पर वैकेंसी जो होने वाली है और इसके लिए क्या योग्यता है, आइए हम उन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो एज के लिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। आप लोग है सो कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। और इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं सिर्फ आपको। देखिए, या वनपाल के लिए जो आवेदन के लिए पात्रता जो है सो क्या है, नागरिक होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो होंगे ही आप लोग। और यहाँ पर जो है कि इंटरमीडिएट चाहिए और इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए, वो भी साइंस में चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह होगी योग्यता में कि अभ्यर्थी क्या होना चाहिए। वनपाल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या काउंसिल से क्या होना चाहिए, इंटर, वो भी साइंस में अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा ये पोस्ट है। और हो सकती है इसमें है सो अगर सारे स्टूडेंट्स नहीं डाले, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जो कि साइंस से जो स्टूडेंट है सो पास आउट है। और फिर आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें उम्र कितनी है, उम्र की सीमा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे हम भर देते हैं तो हम भर देते हैं। इसमें उम्र जो है ये न्यूनतम चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष चाहिए जनरल कैटेगरी में। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए है सो वही का वही रहेगा, निर्धारित है। और पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जो उम्र की सीमा है आपको, ये अधिकतम क्या है 27 वर्ष तक है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया। बाद बाकी अनुसूचित जाति में तो आप जनजाति हो गए उसमें 30 ईयर्स तक होता है। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या है। यहाँ पे फिजिकल जो पैरामीटर्स है, ऊंचाई जो होनी चाहिए, हाइट जो होना चाहिए आपका, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 है और अन्य के लिए 165 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीना हो गया 79 चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और यहाँ पे 81 चाहिए। उसका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पर जो फिजिकल इफिशियंसी में एक और है कि पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है।
उसी प्रकार से महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है सो शारीरिक योग्यता क्या क्या है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जनरल कैटेगरी में 160 चाहिए और यहाँ पर 4 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी जो ये जो फॉरेस्ट विभाग का जो एक और जो वैकेंसी आई हुई है पहले वाली, उसी के समकक्ष में सारा है सो ये योग्यता है। फिर आपको यहाँ बता देना चाहेंगे हमको कि यहाँ बता देना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन का है सो एग्जामिनेशन होगा जो कि 2 घंटे का होगा और इसमें जो होता है आपको 4 मार्क्स का एक होगा, यानी 400 के लिए है सो टोटल एग्जामिनेशन ली जाएगी आपकी। और यहाँ पे 15 प्रश्न होगा सो संबंधित सामान्य ज्ञान से होंगे, 15 प्रश्न होंगे तार्किक यानी रीजनिंग हो गया, और भाग 3 में 50 क्वेश्चन हो जाएगा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से, और गणित पे आधारित होंगे। तो यानी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, 50 मार्क्स में आ जाता है, साइंस मैथ जो भी होगा सारा आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट जो भाग चौथा होगा वो हो जाएगा, वहाँ पर 10 प्रश्न हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे। ओके, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात और है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे, गलत उत्तर के लिए है सो 1/3 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, और बाद बाकी और कुछ नहीं है, यही है। और ये तो आपको पैरामीटर्स मालूम हो जाएगा कि भाई सबके लिए क्या चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5 लाना है, एनेक्चर 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%। ये मिनिमम पैरामीटर सेटअप है कि इतना मार्क्स तो लाना ही है आपको। इसके बाद यही होगा, और आप जब रिटर्न पास करते हैं फिजिकल होगा, देन आफ्टर आपके सो फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलिए इसी अपडेट के साथ दूसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो कि 66 बीपीएससी वैकेंसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 952 सीटों की अधिसूचना जो कि आ चुकी है, अर्थात कुल 1000+ सीटें रहेंगी इस बार, और नोटिफिकेशन मिड अगस्त में आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चीयर अप एंड गियर अप फॉर द फोर्थ कमिंग वैकेंसी ऑफ 66 बीपीएससी। इसी अपडेट के साथ है सो अगले अपडेट के बढ़ते हैं जो कि आपका तीसरा अपडेट होगा, 65th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाला है, और 64th बीपीएससी का इंटरव्यू मिड अगस्त तक ही अभी तक है, संभावित है। और नेक्स्ट अपडेट बीएसएससी सिजिल फर्स्ट को लेकर के यह है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट कब आ रहा था। रिजल्ट है सो अगस्त के द्वितीय सप्ताह तक आ रहा है, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स की बात करें तो यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है, चूँकि इसलिए कि जो कट ऑफ बन रही है तो उसमें कितने स्टूडेंट्स अंदर आएंगे, कितने बाहर जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। अगर जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं अगर वो आउट हो जाते हैं तो ठीक है, आपके लिए सीट्स बढ़ सकती है, लेकिन वो इन हो जाएंगे तो सीट्स घटने के भी ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए पेशेंस रखें, और कोविड-19 के प्रकोप की वजह से अभी कार्य बहुत धीमी गति से चल रही है। ज्यों ही कोई मुझे है सो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, जल्द ही शेयर करूंगा आपको। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।